दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हैं और आप जस्ट अभी नए नए शुरुआत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में और आपका पोर्टफोलियो नया है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना चाहते हैं, तो ऐसी आपकी कौन सी साइकोलॉजी होनी चाहिए, ऐसे आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे फ्रेंड लोग इस वीडियो पर नए नए आए हुए हैं, वो लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे डेली स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से संबंधित वीडियोज़ लाते रहते हैं दोस्तों। तो जो भी हमारे फ्रेंड लोग आए हुए हैं पहली बार इस चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो आज हमारा जो सबसे बेसिक और सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ऐसे कौन कौन सी साइकोलॉजी आपको आपको ध्यान में रखनी है, यानी आप एक जो नेचर होता है ट्रेडिंग का वो कैसा होना चाहिए, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें फ्रॉम स्टॉक मार्केट से। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि पैनिक सेलिंग नहीं करना है। यानी दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं दोस्तों, तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो जस्ट अभी नेगेटिव जा रहा है, तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है। यानी स्टॉक मार्केट में आपने जो भी पोजीशन बनाई है उससे घबरा के, क्योंकि जो नए लोग आए हुए हैं उनके लिए बहुत एक टेंशन की बात होगी, बहुत ही दिक्कत का सामना वो लोग सोच रहे होंगे, नहीं भी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है, अभी मेरा पैसा डूब जाएगा। तो जो भी नए लोग हैं, जो भी नए बंदे ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो कैसे अपने पैसे को और मतलब बचाएं, क्योंकि देखिए, इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, लेकिन आपको साइकोलॉजी आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट है दोस्तों, आप जो है पैनिक सेलिंग कभी मत करिए। यानी घबरा के, इमोशन में आके, या फिर बहुत ज़्यादा आपका लॉस जा रहा है तो उसमें आप जो है पैनिक सेलिंग मत करिए, क्योंकि उससे आपका जो है वो लॉस होगा। और अगर आपने चार्ट को देख के सही तरीके से ट्रेड लिया हुआ है और आपको यकीन है, आपको बिलीव है कि नहीं, ये मेरा पर्टिकुलर ट्रेड जो मैं ट्रेड लिया हूँ वो मेरा टारगेट इतना देगा, और अगर मार्केट अगर निगेटिव जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड अभी जस्ट निगेटिव चल रहा है, तो उसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए, या फिर आप अपने मार्केट में भी वेट एंड वॉच की स्थिति को बना सकते हैं। यानी मार्केट जो है वो समझिए कि आपको डराएगा, आपको टेंशन देगा। हाँ, या कभी कभी हो सकता है कि आपको लालच भी दे, थोड़ा पैसे आपका प्रॉफिट हो जाए तो। लेकिन दोस्तों, उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको मार्केट में टिके रहना है, और जो लास्ट तक दोस्तों टिका रहता है प्रॉफिट उसी को मिलता है। यानी जो मार्केट के साथ में रहता है, मार्केट जब बाउंस बैक होता है तो मार्केट भी आपके साथ रहता है, तो मार्केट में आपको उसके साथ में बने रहना है दोस्तों। ये सबसे पहला पॉइंट है, और आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है। अगर आपने अच्छे खासे स्टॉक, क्वालिटी वाले स्टॉक में आपने ट्रेड किया है, तो उसमें आपको बने रहना है, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों। हाँ, और जो सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, कि आपको अगर आपने एक जो साइकोलॉजी बनाई दोस्तों, कि आपने जिस भी स्टॉक के लिया हुआ है, या आप उसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हैं, या फिर 6 मंथ के लिए लिए हैं, तो उसके लिए आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने 6 महीने के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है, या फिर 10 साल के लिए लिया है। ये चीज़ आपको दोस्तों पहले से डिसाइड करके आपको ट्रेड करना चाहिए। यानी आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको पहले से ही सारी चीज़ें प्री प्लानिंग डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, कि वो कभी भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और मंथली, हफ्ते, या फिर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका जब भी टारगेट अचीव हो दोस्तों, तो आप उसके बाद निकल जाइए। चाहे वो आपने शॉर्ट सेलिंग किया हो, या फिर मंथली का आपने लिया हुआ है, तो जब भी आपका टारगेट अचीव हो, मीन है कि अगर आपका टारगेट एक बार अचीव हो गया, तो फिर जो है आप उससे निकल लीजिए, आप ज़्यादा लालच मत कीजिए।
क्योंकि अगर आप लालच करेंगे दोस्तों आपको लॉस हो सकता है। तो यानी ग्रीडी आपको नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो है कि अगर मार्केट अभी गिर रहा है तो आप बाइंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप जो है मार्केट में लगातार आप बाइंग करेंगे तो अभी मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो आप कितना बाइंग करेंगे? आप कवरेज करने के चक्कर में आप अपना बहुत सारा पैसा आप लॉस कर देंगे। तो इसलिए जो है मार्केट में कवरेज मत करिए। जो भी आपने पोजीशन ली है उसी पोजीशन को लंबे समय तक होल्ड करने का धैर्य बनाइए, पेशेंस बनाइए अपने अंदर। वो पेशेंस ही दोस्तों आपको रिवॉर्ड देगा। जितना कि आप मार्केट में कवरेज करेंगे और ज़्यादा पैसा डालेंगे उतना मार्केट आपको पैसा आपका लेता चला जाएगा, और आप जो भी कवरेज करेंगे वो जो है आपको पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो भी मार्केट में आपने पोजीशन बना के रखी है, ट्रेड लिया है महीने 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, उसमें जो है आप बने रहिए, आप डरिए नहीं, अपनी पोजीशन साइज को बना के रखिए, ठीक है। और स्टॉप मतलब स्टॉप लॉस आप उसमें ज़रूर लगाइए, और क्विक बाइंग एंड सेलिंग मत करिए। यानी आप मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक किया फिर आपने क्विक बाई कर लिया, या फिर थोड़ा सा निगेटिव गया तो आपने शॉर्ट सेलिंग कर दिया, तो आप क्विक बाइंग एंड सेलिंग मत करिए। इसमें क्या है कि दोस्तों आपको बड़ा अमाउंट प्रॉफिट नहीं होगा। यानी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर आपने उसमें जल्दबाजी में आके बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना आपने चार्ट देखे, कंपनी का फंडामेंटल देखे, आपने अगर उस ट्रेड लिया या फिर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया या फिर स्टॉक लिया, तो वो चीज़ जो है आपको लॉस दे सकती है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप क्विक जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है दोस्तों। जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, मार्केट में तभी आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में जो हमारे महान गुरु हैं वॉरेन बफेट साहब, उनका आपको वो कोटेशन याद रखना है दोस्तों कि मार्केट में जब भी बियर हावी हो, यानी बेचने वाले ज़्यादा हावी हो, तो आपको मार्केट में बाय करना है, यानी ट्रेड लेना है, यानी स्टॉक को खरीदना है। और जब भी मार्केट में ज़्यादा लोग आने लगें, लालची हो जाए, तो आपको मार्केट में अपने आप को रोक के रखना है या फिर आपको उसमें सेलिंग करना है। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपने गलती से भी गलत ट्रेड ले लिया है या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है गलती से भी, तो आप जल्दी से जल्दी उस स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि वो स्टॉक आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला है। वो आपको एट लीस्ट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ आपको लॉस ही देगा। तो अगर आपने किसी गलती बस किसी न्यूज़ के सुनने के आके, ठीक है, या फिर किसी के बताने पे, या आप किसी फ्रेंड ने बोला कि नहीं भाई ये स्टॉक जाएगा, वो आपने अगर स्टॉक या फिर ट्रेड ले लिया है दोस्तों, तो अब वो अगर आपको लॉस दे रहा है तो आप उससे क्विट कर लीजिए। जब आपको ये पता चलता है कि नहीं मैंने ये जो है गलती से स्टॉक को ले लिया है। तो दोस्तों ये भी। और दोस्तों सबसे जो मेन पॉइंट है वो है दोस्तों आपका रिस्क मैनेजमेंट। यानी आपके पास कैपिटल चाहे 1 लाख की हो, 2 लाख की हो या फिर 10 लाख की हो, तो उसका जो आपका रिस्क पॉइंट है वो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। यानी जो उसका मैनेजमेंट है कि 90% तक आपको अपना कैपिटल बचा के रखना है। हमेशा 10% का आप दोस्तों रिस्क लीजिए, 1 से लेके 10%, ओनली 10% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। कोई भी आपका चाहे वो ट्रेड हो या फिर स्टॉक में आपने इंट्राडे लिया हो, तो आपके कैपिटल का ओनली फॉर 10% रिस्क लीजिए दोस्तों, और रिस्क को मैनेज करके चलिए, क्योंकि मैनेज करके चलेंगे दोस्तों तो ही आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे, अन्यथा ये मार्केट बहुत जल्दी ही आपको कंगाल कर सकता है। तो दोस्तों ये भी आपको बात ध्यान में रखना है कि मार्केट में अगर आप नए आए हुए हैं तो रिस्क को मैनेजमेंट करके चलिए, और मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाएंगे तो मार्केट आपको अच्छा खासा प्राइस देगा, आपको इनाम देगा। और ज़्यादा लालच करेंगे दोस्तों तो मार्केट जो है वो आपसे लेके चला जाएगा। तो
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो जाना है, लालच नहीं करना है और स्टॉप लॉस को लगा के रखना है दोस्तों। ये हमारा पॉइंट है। और दोस्तों जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर आप बनिए, यानी कि अगर आपने मतलब एक साइकोलॉजी नहीं बनाई है, एक आपने मार्केट के ट्रेंड के साथ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मार्केट के उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी के बताने पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने चार्ट नहीं देखा, आपका चार्ट क्या कह रहा है, तो अगर आप इस तरीके से अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर स्मार्ट ट्रेडर नहीं बनेंगे दोस्तों, तो खाली किसी के कहने पे मत लीजिए। यानी दोस्तों आप जब आपका मन कहे, जब आपका दिल करे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, भले मार्केट में आपको स्टार्टिंग अगर आप कर रहे थे थोड़ा सा लॉस होगा, सबका होता है, ऐसा नहीं कि आप मार्केट के लिए आप ही नए हैं, जो भी आता है बंदा वो नया ही रहता है। तो मार्केट में अगर आप नए हैं दोस्तों तो आपका थोड़ा लॉस होगा, ये ठीक है, लेकिन हमेशा उस लॉस से सीखिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं दोस्तों तो मार्केट में आप के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ही ज़रूरी है, और वो कॉन्फिडेंस आपको बिना रिस्क लिए नहीं आएगा, किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे, या फिर न्यूज़ पढ़ के, न्यूज़ सुन के उससे आप ट्रेड करेंगे तो फिर ज़्यादा लंबे समय तक आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आपको अपनी साइकोलॉजी, अपना मेंटल, आपको एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी कि मार्केट में जब ब्रेकआउट हो, जब वैल्यूम्स आए, आपका इंडिकेटर क्या बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जिससे कि मार्केट में जब भी आप ब्रेकआउट हो या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो है आप शॉर्ट सेलिंग करिए, या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बाय कीजिए। यानी कॉल और पुट आपको कब लेना है उसकी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट होना चाहिए। और ज़्यादा टारगेट का लक्ष्य मत रखिए दोस्तों। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो मेरा कुल मिला के ये कहना है दोस्तों कि आप जो है अगर मार्केट में है तो एक अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करिए कि आप पहले चार्ट को पढ़िए, चार्ट आपका क्या कह रहा है, चार्ट की हिस्ट्री क्या कह रही है, आप ट्रेंड लाइन खींचिए, देखिए मार्केट कहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस करेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो जाके अगर आप एक ट्रेड लोगे तो अच्छा ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, और आप अपना टारगेट हमेशा लेके चलिए दोस्तों, क्योंकि आप टारगेट लेके नहीं चलेंगे दोस्तों तो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके आप मार्केट को देते रहेंगे, और एटलीस्ट फिर आप मार्केट को बुरा कहेंगे कि नहीं स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बल है। तो वो चीज़ नहीं है दोस्तों। आप अगर मार्केट में आए हैं, मार्केट से आपने कुछ अमाउंट लॉस करके या फिर सीखा है, आपने बुकें पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं, यूट्यूब सीखा है, तो दोस्तों सीखिए। सीखना देखिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक अगर आप सीखेंगे नहीं दोस्तों तो मार्केट जो है कैसे आपको देगा, क्योंकि अगर आप अगर नौकरी भी अगर आप पाना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। आप उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल आप देते हैं सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए, या आप एक बिज़नेस भी शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों तो वो बिज़नेस आपको घाटा भी दे सकता है, मुनाफा भी दे सकता है। तो स्टॉक मार्केट को भी दोस्तों आप एक बिजनेस के तरीके से लीजिए। आप अगर ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टिंग करें तो उसमें आपको घाटा भी हो जाएगा, कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन आपको बड़ा प्रॉफिट तभी होगा दोस्तों जब आप उसमें अपनी एक्यूरेसी को ठीक करेंगे, यानी अपनी प्रोबेबिलिटी जो है, आपका जो नज़रिया है वो ज़्यादातर सही हो। क्योंकि जब तक ज़्यादातर सही नहीं होगा दोस्तों तब तक जो है आपको लॉस होगा, और लॉस में जो है आप अपना बहुत सारा अमाउंट खो देंगे। तो ये चीज़ आप जो है आपको नहीं करनी है। आपका जो प्लानिंग है वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और पढ़िए, सीखिए, और उसके बाद तब मार्केट में उतरिए। और स्टार्टिंग में दोस्तों आप बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके ट्रेड ना करें, और मेरी सलाह तो यही है कि आप जो है एक लॉट या 2 लॉट से ट्रेडिंग शुरू करिए। आप शुरू में सीखिए, उसके बाद जो है फिर मार्केट में कीजिए, यानी अपनी एक साइकोलॉजी दोस्तों बनाइए। मार्केट आपका है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट हमेशा रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट के अनुसार आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप स्टॉक मार्केट में आए हैं और लंबे रेस के घोड़े बनने चाहते हैं, लंबा खिलाड़ी बनना चाहते हो दोस्तों,
तो आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे उसके टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, चार्ट रीडिंग हो, बुक रीडिंग हो, यूट्यूब वीडियोज हो, बड़े बड़े ट्रेडर के, इन्वेस्टर के इंटरव्यू सुनना हो। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको आपके अंदर से लानी पड़ेंगी। जब तक आप उसको अपने अंदर से नहीं लाएंगे दोस्तों, तो मार्केट में समझिए कि मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होना नामुमकिन है। हो सकता है कि आपका तुक्का लग जाए एक दो बार, जिससे सबका लगता है कभी कभी, लेकिन तुक्के से दोस्तों आप एक बड़े ट्रेडर या फिर बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और जब तक आप सीखेंगे नहीं दोस्तों, तो मार्केट से अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, सीखिए और रिस्क लीजिए, थोड़ा थोड़ा रिस्क लीजिए, बड़ा अमाउंट से रिस्क मत लीजिए, थोड़ा अमाउंट से रिस्क लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, अच्छी जो ट्रेड आपका दिल कहे वही ट्रेड कीजिए किसी के कहने पे, और टिप्स वालों से दूर रहिए, क्योंकि जो भी टिप्स देगा वो आपको लॉस भी कराएगा और आपसे पैसे भी लेगा चार्ज के लिए, और आप देखेंगे कि उससे आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो टिप्स वालों से दूर रहें। जो मेरा एक अनुमान है कि आप जो चीज़ अपने से अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करेंगे, वो चीज़ आपको ज़्यादा फायदेमंद देगी। आप जो भी मार्केट में अभी नया कर रहे हैं, तो आप अपने से कर करके सीखिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 1000 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, और परफेक्ट से ही आप जो है परफेक्शन में तब्दील हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट में जो है आपको हर चीज़ अपने से ही सीखना है, अपने से ही करना है, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। और हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर जो है रहना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। और अभी तो जस्ट मैं ये क्लासेस जो अभी अपने वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, ये एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से डाल रहा हूँ कि आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड हो, आप मार्केट में अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकें। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं है, ये एक एजुकेशन के हिसाब से है। और फाइनली जो डिसीज़न होगा दोस्तों, वो आपका होगा, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। आप अपने से रिस्क लेके सीखिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि मैंने गलती कहाँ की, और अपनी गलतियों से सीखिए। गलती आप एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, लेकिन बार बार नहीं करेंगे, तो आपको वो पॉइंट दोस्तों बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जहाँ पे आप बार बार गलती कर रहे थे, तो दोबारा तिबारा आप जो है वो गलती नहीं करेंगे। तो आप बार बार गलती ना करें, इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। ठीक है। और जो भी आप अभी नए नए अभी स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं दोस्तों, अभी वो जस्ट उनका जैसे लॉस चल रहा है, तो हम यही चाहेंगे कभी रुकिए। मार्केट में अभी गिरावट का दौर जारी है, और अभी आरबीआई ने अपना रेपो रेट हाई कर दिया है, फेडरल रिजर्व बैंक ने रेपो रेट हाई कर दिया है, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और खाने की बहुत ज़्यादा क्राइसिस अभी कई सारे कंट्रीज में चल रही है दोस्तों। तो जो वर्ल्ड का सिनेरियो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं निगेटिव दर्शा रहा है, और बहुत सारे एफआईज जो है वो अपने मार्केट से, स्टॉक मार्केट से अपना माल सेल करके बाहर जा रहे हैं, इक्विटी मार्केट से। तो आप ये देखेंगे कि अभी मार्केट जो है वो बेरिश ज़्यादा है और बुलिश कम है। तो आप दोस्तों वेट एंड वॉच करिए, और अगर आपको पैसा भी डालना ही है दोस्तों, तो अच्छे खासे जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें आप डालिए, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि आपको प्रॉफिट होता रहे। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि जो भी डिसीजन रहेगा दोस्तों, आपका वो फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, आपका पैसा है, इसलिए उसके असली डिसीजन लेने वाले आप हैं। और आप सीखिए, गलती करिए, लेकिन सीखेंगे दोस्तों, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि दोस्तों आत्मनिर्भर बनेंगे तो ही आपके अंदर एक विश्वास आएगा, और आप बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट से कमा पाएंगे। दोस्तों हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।